मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस सनलाइट टूर एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये केस दिल्ली आईटीआईटी ने डिसाइड किया। मैटर 93 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 538 पे रिपोर्ट हुआ और केस का डिसीजन 15 नवंबर 2021 को आया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 148 पर है। जितनी लिटिगेशन सेक्शन 148 पर होती है और किसी सेक्शन पर नहीं होती, जितनी रिट पिटीशन सेक्शन 148 के ऊपर फाइल होती हैं और किसी सेक्शन पे नहीं होती। अब सारा का सारा इनकम टैक्स एक्ट यदि सिमट के आ गया है तो वो सेक्शन 148 के अंदर आ गया है। पहले 148 के केसेस 6 सालों तक डिपार्टमेंट खोल सकता था, अब उसको बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट ऐसा किया गया है कि डिपार्टमेंट ने 6 साल का पीरियड 3 साल कर दिया है, लेकिन यदि जनरल पब्लिक को ऐसा एक मैसेज गया है कि सरकार ने उनके लिए बहुत भले की बात कर दी है, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि 3 साल की असेसमेंट के बियॉन्ड जाने के लिए खाली असेसिंग ऑफिसर को यह बताना है कि साहब आपकी इनकम एस्केपिंग 50 लाख से ज्यादा है। आज के टाइम के अंदर 50 लाख रुपए की इनकम एस्केपिंग कुछ भी नहीं होती। किसी भी एसएससी की बैंक स्टेटमेंट के अंदर यदि 50 लाख रुपए का टोटल बनता है तो असेसिंग ऑफिसर इस सेक्शन के अंदर उसका केस रीओपन कर देगा। किसी भी एसएससी की सुनवाई ना तो फेसलेस असेसमेंट के टाइम पे होनी है, ना फेसलेस अपील के टाइम पे होनी है। यदि उसकी कोई सुनवाई होनी है तो वो आईटीआईटी के अंदर होनी है। और यदि बहरहाल किसी केसेस के अंदर सीआईटी अपील ने सुन भी लिया तो डिपार्टमेंट ने आंख बंद करके डिपार्टमेंट का जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है जहां पे ये रिव्यू किया जाता है कि वेदर इट इज ए फिट केस फॉर गोइंग इनटू द अपील और नॉट, वो जीरो है। वो उसके अंदर सब केसेस के अंदर आंख बंद करके जहां पे लिमिट उनको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे लिमिट अब जाना है, आईटीआईटी जाना है या हाईकोर्ट जाना है या सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो वो जाके रहेंगे। बहरहाल इस केस के अंदर जो सेक्शन 148 के ऊपर इशू है वो ये है कि जो एक्सप्लेनेशन 3 है सेक्शन 147 की, वो बेसिकली ये कहती है कि यदि सेक्शन 147 की असेसमेंट चल रही है और जिस मुद्दे पर 147 चल रहा है, सपोज करो आपको ये नोटिस आया कि आपने लोन्स की अकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर आपको ये लगता है कि आपने की शेयर कैपिटल भी बोगस है, तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है 147 के अंदर कि वो आपकी बोगस शेयर कैपिटल का भी एडिशन कर सकता है। ये सेक्शन 147 की एक्सप्लेनेशन 3 कहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसको असेसिंग ऑफिसर को ये बताने की जरूरत नहीं है इस नोटिस के अंदर ओरिजिनल वाले कि इसके अंदर आपका लोन्स के लिए भी आपकी एकोमोडेशन एंट्रीज हैं और शेयर कैपिटल के लिए भी आपकी एकोमोडेशन एंट्रीज है, या किसी और केस में भी यदि असेसिंग ऑफिसर को ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ये लगता है कि आपकी कोई और इनकम एस्केपिंग हुई है, फॉर एग्जांपल आपने कोई खर्चा गलत क्लेम किया हुआ है, तो सेक्शन 147 की एक्सप्लेनेशन 3 के अंदर असेसिंग ऑफिसर उस मुद्दे पर भी एडिशन कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके अंदर एक पेज है जिसके अंदर बहुत सारे जुडिशियल डिसीजंस हैं जो कि ये कहते हैं कि जिस मुद्दे पर 148 का नोटिस आपको इशू हुआ और यदि असेसमेंट करते वक्त उस मुद्दे को असेसिंग ऑफिसर ने छोड़ दिया, जैसा कि इस केस में हुआ। इस केस के अंदर एसएससी को जो रीजंस दिए गए वो ये दिए गए कि आपने 88 लाख के बोगस लोन्स लिए हैं। कहने का मतलब है कि आपने एंट्री लेकर के कैश दिया है, लेकिन जब असेसमेंट हुई तो इस मुद्दे पर एडिशन नहीं हुई क्योंकि एसएससी ने अपने सारे दस्तावेज दे दिए। लेकिन 147 की असेसमेंट करते वक्त असेसिंग ऑफिसर साहब ने को ये लगा कि एसएससी को 6.01 करोड़ की शेयर कैपिटल जो है वो रिसीव हुई है और उसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर साहब ने एडिशन कर दी। शेयर प्रीमियम था और ये कहते हुए कि क्योंकि हो सकता है असेसिंग ऑफिसर साहब को ये लगा कि 88 लाख में क्या रखा है, मैं तो 6 करोड़ रुपए की एडिशन करूंगा। तो 6 करोड़ की एडिशन असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 147 के अंदर कर दी, लेकिन 88 लाख की एडिशन नहीं की। तो इसके ऊपर फ्रेंड्स बहुत सारे केसेस हैं कि जिस मुद्दे पर एसएससी का 148 हुआ है, यदि उस मुद्दे पर एडिशन नहीं होती है तो असेसिंग ऑफिसर बाकी किसी मुद्दे पर एडिशन नहीं कर सकता। तो इसके अंदर असेसिंग ऑफिसर साहब से ये गलती हो गई कि वो यदि 88 लाख भी जोड़ देते फिर कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो अपनी इस ओवर एंथुजियाज्म में 6.01 करोड़ की फिगर को देख के खुश हो गए और 88 लाख को छोड़ दिया। तो टेक्निकल ग्राउंड पर एसएससी का ये केस छूट गया
कि जिस मुद्दे पर आपने 148 किया है, यदि आप उस मुद्दे का एडिशन नहीं करते तो आप किसी और मुद्दे का एडिशन नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, ऑल्दो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट 148 करे और आपका, और यदि 148 जहां पर बोगस एंट्री का क्वेश्चन उठ जाता है, गलती से भी यदि डिपार्टमेंट ने अपने नोटिस में लिख दिया कि किसी एंट्री ऑपरेटर का नाम लिख दिया, तो अब वो 148 के केस में रिलीफ नहीं देते और ना ही सीआईटी अपील देता। लेकिन इस केस में एसएससी की किस्मत अच्छी थी कि उसका 88 लाख पे लोन्स पे एडिशन नहीं हुआ, 6 करोड़ पे हो गया, जो कि आईटीएटी जाकर के आसानी से छूट गया। तो फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली डीलिंग इन दोज केसेस in which the notice has been issued on a particular point, but that point has not been taken for addition, but addition has been made on some other ground. So all those additions will be deleted, and this case relates to the Delhi ITIT. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Income Tax Officer versus Sunlight Tours and Travels Private Limited. Thank you, friends.